Let us learn important question answers of the lesson, the third level. What does the third level refer to? So very important question of this lesson. तीसरा लेवल किसको कहा गया है इस स्टोरी में? The Grand Central Station has a subway from where trains run to different stations. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक भूमिगत मार्ग था. सबवे मीन रेल सुरंग या भूमिगत मार्ग. तो जहाँ से अलग अलग स्टेशंस के लिए गाड़ियाँ दौड़ती थी, जाती थी. इट वॉज नोन टू हैव 2 लेवल्स. तो ऐसा जाना जाता था कि वहाँ पर इसके 2 सतर हैं. नो वन हैड हर्ड ऑफ एनी थर्ड लेवल देयर. और किसी ने भी तीसरे लेवल के बारे में नहीं सुन रखा है. सो इन दिस स्टोरी द मिस्ट्री ऑफ देयर बीइंग अ थर्ड लेवल हैज़ बीन डेल्ट विद. तो इस कहानी में द थर्ड लेवल जो कहानी है, इसमें इसी रहस्य के बारे में बताया गया है, थर्ड लेवल के रहस्य के बारे में. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड चार्ली डिसाइड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल एंड व्हाई. तो चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे को कब चूज करता है कि वो सबवे से जाएगा और क्यों. चार्ली सेज दैट वन डे ही वर्कड लेट एट हिज ऑफिस. चार्ली बताता है कि एक दिन वो ऑफिस में काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था. सो ही वॉज इन हरी टू रीच होम. और उसको घर पहुंचने की जल्दी थी. सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे एज इट वॉज फास्टर देन द बस. इस करके वो सुरंग रेल रास्ता चुनने की कोशिश करता है क्योंकि वो बस से ज़्यादा तेज़ी से जाती थी. क्वेश्चन नंबर 3, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife लुइसा. उसकी वाइफ थी लुइसा. तो क्या चार्ली फिर से वापस टिकट काउंटर पर पहुंच पाएगा थर्ड लेवल में. तो हमें पता है कि थर्ड लेवल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में. ये तो चार्ली के दिमाग की उपज थी, तो वो वहाँ पर नहीं जा पाएगा. ये इसका आंसर होगा. नो, चार्ली वुड नेवर बी एबल टू गो बैक टू द थर्ड लेवल. तो वो तीसरे लेवल पे दोबारा नहीं जा पाएगा. बिकॉज देयर वॉज नो थर्ड लेवल इन रियलिटी. क्योंकि रियलिटी में तो थर्ड लेवल है ही नहीं. ये तो चार्ली के दिमाग की उपज है. इट वॉज ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन. तो ये केवल इसकी कल्पना है, चार्ली की कल्पना है. इमेजिनेशन मीन कल्पना. नेक्स्ट, वाई डिड चार्ली गो टू कॉइन डीलर्स. तो चार्ली जो है वो कॉइन डीलर के पास क्यों जाता है. चार्ली वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ. चार्ली गेल्सबर्ग जाना चाहता था अपनी वाइफ के साथ. बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल व्हील्स टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल. लेकिन इसके लिए उसको ओल्ड स्टाइल व्हील चाहिए थे. सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर. इसी वजह से वो कॉइन डीलर के पास गया. नेक्स्ट, हाउ डिड द नरेटर गेट लॉस्ट एंड रीच द थर्ड लेवल. नरेटर जो है वो थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचता है, कैसे वो रास्ता खो देता है. वंस द नरेटर गॉट लॉस्ट ऑन द सेकेंड लेवल, अ डोरवे लेड हिम टू द टनल ही हैड नेवर सीन बिफोर. तो एक बार जब वो रास्ता खो गया सेकेंड लेवल पे, तो उसको एक रास्ता जो था वो उसको सुरंग की ओर ले गया जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी. इट वेंट टर्निंग लेफ्ट. और वो वहाँ से लेफ्ट को मुड़ी एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड. और फिर सीधा नीचे की ओर चली गई. देन द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट. और उसके बाद वो जो सुरंग थी वो एकदम से बाईं ओर मुड़ गई. हियर ही वेंट डाउन अ फ्यू स्टेप्स. यहाँ पर वो कुछ एक कदम चला. He found that he had come on the third level. और उसने पाया कि वो तीसरे लेवल पर आ गया है of the Grand Central Station. Next, how does Charlie define a first day cover? Important question है ये. चार्ली फर्स्ट डे कवर को कैसे परिभाषित करता है. When a new stamp is issued, जब कोई भी नई स्टैंप जारी होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स वाई सम ऑफ दीज. और जो स्टैम्प कलेक्ट करने वाले होते हैं वो इनमें से कुछ एक स्टैम्प्स खरीद लेते हैं.
दे यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। और ये जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वह इसका प्रयोग बिक्री के पहले ही दिन स्वयं को डाक द्वारा लिफाफे में भेजने के लिए करते हैं। द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और इसके ऊपर जो मोहर लगी होती है, पोस्ट मार्क मीन मोहर, वो इसकी तारीख को सिद्ध करती है। सच एन एनवेल्प इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इस तरह का जो एनवेल्प होता है, लिफाफा होता है, उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सो इन्फर मीन्स पता लगाना, अनुमान लगाना। तो सैम का लेटर जो है चार्ली के लिए, उससे आप क्या अनुमान लगाते हो? इन दिस लेटर सैम इनवाइट्स चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा टू गेल्सबर्ग। तो इस पत्र में सैम जो कि चार्ली का फ्रेंड है, वो उसकी वाइफ लुइसा और उसको गेल्सबर्ग को बुलाता है। बट दिस लेटर इज फाउंड इन एन एनवेलप दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड नॉट टू चार्ली बट टू चार्लीज ग्रैंडफादर। तो ये जो पत्र है ये चार्ली के दादाजी के एड्रेस के ऊपर था, ना कि चार्ली के ऊपर। सो क्लियरली द लेटर इज अनदर बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ऑफ चार्ली। तो यहाँ से साफ स्पष्ट है कि ये जो लेटर है ये भी जागते हुए स्वप्न पूरा होने वाली बात है। देयर वॉज नो सच लेटर इन रियलिटी। तो इस तरह का कोई भी पत्र वास्तविकता में था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who did Charlie tell about his having been on the third level of the Grand Central Station and how did the other person react? तो चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में किसको बताया था और उस व्यक्ति ने किस तरह रिएक्ट किया था उसकी इस बात के ऊपर? चार्ली हैड ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड नेम्ड सैम बीनर। तो हु वॉज सैम बीनर? ही वॉज चार्लीज फ्रेंड एंड ही वॉज साइकेट्रिस्ट। तो मनोचिकित्सक था सैम बीनर, चार्ली का मित्र। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो चार्ली ने उसको तीसरे लेवल वाली बात बताई थी। सैम कॉल्ड इट ओनली ए बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसके मित्र ने भी इस बात को जागते हुए स्वप्न को पूरा होने वाली बात कहा था। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? तो क्या ये जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, इसमें स्पेस और टाइम की इंटरसेक्शन है? यस, देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। चार्ली लिव्स इन द प्रेजेंट टाइम बट ही गोज टू द थर्ड लेवल वेयर एवरीथिंग बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ 1890s। तो चार्ली जो है वो रहता तो वर्तमान में है, लेकिन जहाँ पर वो थर्ड लेवल में जा रहा है वहाँ पर 1890 की बात हो रही है। देन देयर इज सैम हु इज़ चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और दूसरी तरफ सैम जो कि चार्ली का मित्र है और एक मनोचिकित्सक है। ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में रहता है। एंड इज़ चार्लीज कंटेम्प्रेरी, और चार्ली का वो कंटेम्प्रेरी मीन समकालीन, एक ही समय के। वट चार्ली गेट्स फ्रॉम हिम अ लेटर दैट इज डेटेड 18 जुलाई 1894। लेकिन चार्ली उससे एक पत्र प्राप्त करता है जो कि 18 जुलाई 1894 का है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस कहानी में स्पेस और टाइम का बिल्कुल आपस में इंटरसेक्शन है, काट है। इंटरसेक्शन मीन काटना। देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? तो क्या आप ऐसा समझते हो कि जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए एक बचने का जरिया था? एस्केप होता है बच निकलना। किससे बच निकलना? जो भी दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच निकलने का एक साधन था थर्ड लेवल। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री टू एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तो ये असंभव है कि दो जो पीरियड हैं, दो काल जो हैं वो एक साथ चलें। इन दिस स्टोरी we find the 19th century and the modern century existing side by side। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी और जो आधुनिक सेंचुरी है, आधुनिक शताब्दी है, वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। The Grand Central Station has two levels where modern new style currency is used।
तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 स्तर हैं और वहाँ पर नई करेंसी जो है वो यूज़ होती है, आधुनिक करेंसी यूज़ होती है। एंड देयर इज़ ए आल्सो 3rd लेवल वेयर द ओल्ड स्टाइल करेंसी इज़ यूज्ड। और यहाँ पर तीसरे स्तर की बात हो रही है जहाँ पर पुरानी करेंसी यूज़ होती है, मीन्स पुराने नोट यूज़ होते हैं। वी कैन से दैट द राइटर हैज़ ट्राइड टू वीव इमेजिनेशन विद रियलिटी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लेखक ने जो वास्तविकता है उसको कल्पना के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। द 3rd लेवल इज ओनली एन इमेजिनेशन दैट एग्जिस्ट इन चार्लीज माइंड। क्योंकि 3rd लेवल जो है वो केवल एक कल्पना है, वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है सिवाय चार्ली के दिमाग के। सो इट इज़ हिज एस्केपिस्ट फैंटेसी। तो ये उसका एक कल्पना है। हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम is right when he calls it a waking dream wish fulfillment। तो उसका मित्र सैम बिल्कुल सही होता है जब वो उसको बोलता है कि ये जागते हुए स्वप्न पूरा होने वाली बात है। चार्लीज विजिट टू द 3rd लेवल इज ऑल अ फैंटेसी। चार्ली का तीसरे स्तर पर जाना एक कल्पना है। ही टेक्स इट फॉर रियलिटी, लेकिन वो उसको वास्तविकता मान लेता है। एंड प्लान्स ए जर्नी टू गेल्सबर्ग, और गेल्सबर्ग की यात्रा के लिए एक योजना बनाता है। ही इवन एक्सचेंजेस हिज न्यू बिल्स ऑफ $300 फॉर ओल्ड स्टाइल करेंसी। यहाँ तक कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो $300 जो नए नोट हैं उनको ओल्ड स्टाइल करेंसी में वो चेंज करवाता है, कन्वर्ट करवाता है। बट ही नेवर फाइंड्स द 3rd लेवल अगेन, परंतु वो कभी भी तीसरे लेवल पर फिर दोबारा नहीं जा पाता है। इट इज़ बिकॉज देयर वॉज नो 3rd लेवल। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर 3rd लेवल था ही नहीं। सो वी कैन से दैट द 3rd लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तो इस करके हम कह सकते हैं कि जो तीसरा सत्र है वो चार्ली के दिमाग की उपज है, उसका दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है उससे बचने का एक ज़रिया है। सो इट वॉज ओनली हिज फैंटेसी। तो ये मात्र चार्ली की कल्पना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। आई होप यू लाइक